दोस्तों आजकल लोग ऑनलाइन प्यार करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बिना किसी से मिले और बिना किसी को देखे। वो प्यार का अंजाम भी उतना ही बुरा होता है जितना कि हकीकत। होता ये है कि एक औरत अपने घर से लापता हो जाती है और किसी को कुछ नहीं पता होता है कि वो औरत कहाँ चली गई है। लेकिन ठीक उसी दिन उसके घर के बगल में एक लड़की की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल वो बुरी तरीके से आग में झुलस चुकी थी, उसकी बॉडी बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। ये सभी ऑनलाइन प्यार का कमाल था और उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन 4 महीने बाद एक ऐसे सच का खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं, दरअसल इस केस को जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल 4 महीने बाद जो लड़की मरी हुई थी, जिसकी आग में जलकर करंट लगकर जिस लड़की की मौत हो गई थी, वो लड़की 4 महीने बाद जिंदा मिलती है। और पुलिस को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला कोई लड़की मरी हुई है। हालांकि पुलिस खुद उस लड़की को देखे थे कि वो लड़की मर चुकी है, लेकिन 4 महीने बाद वो लड़की जिंदा कैसे हो जाती है ये किसी को नहीं पता था। अगर वो जिंदा थी तो जो लड़की घर के अंदर करंट लगने की वजह से मरी थी, वो लड़की कौन थी, इसका भी खुलासा नहीं होता है और पुलिस बहुत ही परेशान हो जाती है। दरअसल इस घटना को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें वाकई में हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये बात है 24 नवंबर 2022 के दिन। 55 साल की एक औरत होती है जिसका नाम राजवंती होता है और वो अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस प्रशासन के पास दर्ज कराई जाती है। पुलिस उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर वालों से बिना कुछ बताए घर से कहीं चली जाती है। लेकिन उसी दिन उसी गांव में राजवंती के घर के बगल में एक लड़की की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। उसका नाम अंतिमा था, जिसकी उम्र 25 साल की थी। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने की वजह से मारी गई थी और वो घटना तब घटित हुई थी जब उस लड़की के घर पर कोई नहीं था। उसके घर वाले घर से बाहर गए हुए थे। जब घर पर उसके घर वाले वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों की बेटी की लाश जो है जमीन पर पड़ी हुई है और बुरी तरीके से वो झुलस चुकी थी। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उनको अपनी बेटी को ही पहचानने में मुश्किलें आ रही थी। वो अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पा रहे थे, इस तरीके से उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। लेकिन पहचान होती है तो सिर्फ उसके कपड़े से, और वो कुछ गहने पहनी हुई थी जिसकी वजह से पता चलता है कि वो लड़की अंतिमा ही है और उसके घर वाले पहचान लेते हैं। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत वहां पर आती है और फैसला लेती है कि दोनों लोगों की जांच एक साथ की जाएगी। जो राजवंती थी घर से गायब हो गई थी और ये लड़की जो थी जिसकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी उम्र 25 साल थी और उसका नाम अंतिमा था, उसकी और उस औरत की जांच एक साथ की जाएगी। पुलिस ने यह फैसला लिया। उसके बाद दोनों की जांच पड़ताल करना पुलिस शुरू कर देती है और जांच पड़ताल करते करते पुलिस जो थी वो सबूत जुटाने की कोशिश करने में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन अंतिमा के मौत का पता नहीं चलता है कि वो कैसे मरी थी और उसकी करंट कैसे लगी थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। और फाइनली उसके घर वाले इस चीज को एक हादसा मानकर, उसका अंतिम संस्कार तो कर ही चुके थे और हादसा मानकर उसके केस को भी बंद करा दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि चलिए एक हादसा था और वो घटित हो गया, अब इस केस में कोई भी छानबीन, कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, इस केस को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि एक ही गांव में 2 हादसा एक दिन कैसे हो सकता है। दरअसल ये बात पुलिस कर्मचारियों को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने फैसला लिया कि भले से ही उसके घर वाले इस केस को बंद करा चुके हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से इस केस की जांच पड़ताल करेंगे और सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे। होता यही है, पुलिस प्रशासन सबूत ढूंढने में लग जाती है और अंतिमा के मौत के बाद पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल करने लगती है। इसी कोशिश में उन्हें एक चौंका देने वाली सबूत मिलती है, एक चौंका देने वाली सच का पता चलता है। पता ये चलता है कि जो अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट था फेसबुक, वो एक्टिव दिखता है।
पुलिस प्रशासन ये सोच के हैरान हो जाती है कि अंतिमा की मौत हो चुकी है, तो आखिर उसका फेसबुक अकाउंट कौन चला रहा है। जब उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो लोकेशन का भी पता चल जाता है कि वो लोकेशन जो था वो उत्तर प्रदेश के शामली में लोकेशन जो है वो दिखाई दे रहा था। अब पुलिस की टीम तुरंत कर्नल के लिए निकल जाती है और सीधे उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां उसका लोकेशन शो कर रहा था। पुलिस को शक था कि अंतिमा का कातिल शायद हमको मिल जाएगा वहां पे, लेकिन पुलिस ने जो सोचा था वो शक सही निकला। लेकिन वहां पर अंतिमा का कातिल नहीं निकला, बल्कि अंतिमा खुद वहां पर जिंदा मिलती है। और जब वो जिंदा मिलती है तो ये देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़की की मौत 4 महीने पहले हुई थी वो लड़की आखिर जिंदा कैसे हो सकती है। जब पुलिस वाले अंतिमा को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अंतिमा यहां पर कैसे आ गई है, उसकी तो मौत बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन पुलिस के मन में यह भी एक सवाल आता है कि अगर अंतिमा यहां पर जिंदा हम लोग के सामने है तो जिसकी लाश उस घर के अंदर पड़ी थी, जिसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई थी, आखिर वो लड़की कौन थी। उसके बाद पुलिस ने अंतिमा को तुरंत अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में पता चलता है कि अंतिमा एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। लेकिन घर वाले उस रिश्ते से राजी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि अंतिमा उस लड़के से शादी करे। ऐसे में वो अपनी मौत का झूठा नाटक दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहती थी, यानी कि वो अपने मौत का झूठा नाटक रची थी। और उसने ये प्लानिंग पहले से ही कर लिया था कि उसको कैसे कैसे क्या चीज करनी है। बस उसको इंतजार था उस मौके का कि कब उसे टाइम मिले और इस घटना को वो अंजाम दे। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले उसके घर के बाहर कहीं चले गए थे, सभी लोग, घर पे कोई नहीं था। और फाइनली अंतिमा को मौका मिलता है, तब वो क्या करती है कि अपने पड़ोस के ही रहने वाली राजवंती को अपने घर पर बुलाती है। दरअसल उसका घर पास में था और वो राजवंती हमेशा आती जाती रहती थी, तो वो आती है बुलाने पर, वो आ जाती है। उसके बाद अंतिमा उसको पानी का गिलास देती है और उसमें नींद की गोली मिलाकर उसको पीने के लिए दे देती है। जब राजवंती उस पानी को पीती है तो वो नींद की गोली मिला हुआ था और वो चुपचाप बेहोश होकर सो जाती है। जैसे ही वो सो जाती है उसके बाद जो अंतिमा थी वो राजवंती का गला घोटकर उसको मार डालती है। उसके बाद उसका कपड़ा उतारती है, कपड़ा उतारने के बाद वो अपना कपड़ा उसको पहनाती है और जो जेवर वगैरह गहने वगैरह वो अंतिमा पहनी हुई थी वो सारे गहने राजवंती को पहना देती है। और पहनाने के बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट देती है जिससे वो बहुत ज्यादा जल के राख हो जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी कि कोई वो अंतिमा है या फिर वो राजवंती है। ये बात किसी को भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो सोच रही थी अंतिमा कि शायद घर वालों को इस बात को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो अंतिमा है या फिर वो राजवंती है, और वो घर वालों को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। भागने के बाद अपने प्रेमी से शादी भी कर लेती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन पुलिस 4 महीने बाद अंतिमा को गिरफ्तार कर लेती है और राजवंती देवी की मौत का भी खुलासा करती है। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि अंतिमा अभी जिंदा है और उसने राजवंती की हत्या कर दी है, तो ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसके घर वाले भी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि हमारी बेटी हमसे ही झूठा नाटक करके, अपनी मौत का झूठा नाटक रचा के अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उसके साथ जिंदगी जी रही थी। और इधर उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके परिवार सदमे में थे कि उसकी बेटी की मौत करंट लगने की वजह से हो गई थी। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि आजकल के इस जमाने में लोग कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अपने 4 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जीवन में कभी भी आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। खैर, जो गलती अंतिमा की थी और अंतिमा की वजह से उसकी राजवंती की मौत हुई थी, तो अंतिमा को उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो अपने किए की सजा अभी तक भुगत रही है। तो आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करिएगा, मैं यही चाहूंगा, आप लोग से निवेदन भी करूंगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।